समारंभ हुआ है कि नया नवाचार स्थानीय प्रशासन कलेक्टर की देखरेख में ये नया नवाचार प्रारंभ हुआ है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। एक ही स्थान पर जिस किसी विद्यार्थी को जोन से भी बुक खरीदना पड़ेगी तो वो दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, कई बार ये स्थिति रहती थी तो मुरार में बुक नहीं मिल रही है तो वो भाड़े पे जा रहे हैं। समय की बचत है और पैसे की भी बचत है। और जो पुस्तकों पर हमने छूट का जो प्रावधान रखा है 10%, 15%, और एक आइटम नहीं है, पुस्तक के साथ साथ स्टेशनरी भी है, ड्रेस भी है, बच्चों के थैले बैग भी है। तो इस प्रकार से बच्चे को जो भी सामग्री लगती है उस पर सब पे छूट का प्रावधान करके ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि 7 दिन के मेले को हो सकता है और बढ़ाना पड़ेगा। पहला दिन है आज। खरीदार तो प्रसन्न है, ये बच्चों के माता पिता, दुकानदार भाई भी प्रसन्न है। उनका जब मैं दुकानों पे उनके पास गया उनका चेहरा खुशी और प्रसन्न था। उनके अंदर एक अच्छा भाव था कि हम एक ही कैंपस में सारे दुकानदार हैं और हमारे लिए यहाँ सुविधा है, पानी की है, बिजली की है। फ्रूट्स के क्षेत्र में भी स्टॉल लगाए गए। कुल मिलाकर एक अच्छा संदेश है। कुछ गरीब बच्चों के लिए निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जिन्हें पुस्तक खरीदने में दिक्कत है, वास्तविक वो गरीब है और पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हम चिन्हित करेंगे। सांसद निधि का भी उसमें उपयोग करेंगे पुस्तकों के लिए। और अगर और ज़रूरत पड़ी तो कई फंड सरकार के पास हैं, CSR जैसे फंड है, वेलफेयर पर जो मिनिमम 100 बच्चों के लिए आपने 100 बच्चों के साथ साथ और भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको भी प्रयास करेंगे, उनको बुकें समय पर। सर आप ग्वालियर सांसद हैं, ग्वालियर कलेक्टर ने ये नवाचार ग्वालियर में पहली बार किया है, तो आप क्या उनके लिए नया नवाचार वही कर सकता है इसके मन में काम करने की तड़प हो, ललक हो और जो धरातल में हो उसी को पता रहता है कि कहाँ कठिनाई है, कहाँ परेशानी है, क्या नया नवाचार होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ग्वालियर कलेक्टर को, पूरे प्रशासन को, सहयोगी टीम को बधाई देना चाहूँगा। पत्रकार मित्रों को, मीडिया मित्रों को भी बधाई कि इस नए नवाचार को और प्रचारित करें, जिससे और जिलों को भी प्रेरणा मिलेगी और जिले भी नए नवाचार को प्राप्त करें। इस उद्देश्य के साथ ये मेला किस तरह की लोगों की मांग हो रही है? जब भी कोई नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो जिले में इतने परिवार हैं, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, वो सभी लोग विभिन्न क्लासेस की बुक्स खरीदते हैं, सामग्री खरीदते हैं, यूनिफॉर्म खरीदते हैं। ये सारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक कॉमन मैसेज मिलता रहता था न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि स्कूल्स के द्वारा बच्चों को, उनके अभिभावकों को कुछ निश्चित शॉप से ही सामग्री लेने के लिए, पूरा सेट इकट्ठे लेने के लिए, जो कॉपीज़ उन्होंने रख दी है वो लेने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ओपन मार्केट में मिल सके, ऐसा सुशासन की पहल यही कहती है कि कॉमन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे CS सर की प्रेरणा से हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को प्लान किया। स्कूल्स के साथ में बैठक हुई, वेंडर्स के साथ में बैठक हुई, कई बैठकें हुई और एक कॉमन निष्कर्ष निकल के आया जो आज ये मेला हम लोग आज लगा पाए। लगभग 80 दुकानें यहाँ पर हैं और विभिन्न स्कूल्स की सामग्री डिस्काउंटेड प्राइस पर वेंडर्स ने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया इसमें। तो सभी लोगों ने अपने तरफ से जो शॉप पर डिस्काउंट देते थे उससे अधिक डिस्काउंट पर आज यहाँ सामग्री पेरेंट्स को उपलब्ध हो रही है। ये किसी एक परिवार के लिए यदि हम देखें तो राशि छोटी हो सकती है, लेकिन जब हम पूरे ग्वालियर में इसको देखेंगे तो इसका डेफिनेटली बड़ा होगा। और हमारे जो मध्यम और लोअर वर्ग वाले फैमिली हैं, मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर वो बुक के सेट में उनको अगर 300-400 रुपये का भी कमी पड़ती है तो निश्चित रूप से उनके लिए बचत के रूप में होता है। एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर हुआ है और सारी पूरी टीम की इसमें बहुत मेहनत लगी है। लगभग 1 माह से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैम, एक इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया है कि जो कंपल लोग हैं, अगर वो जो ज़रूरतमंद लोगों को अगर किताबें देती हैं तो शायद उनकी मदद हो पाएगी। बिल्कुल, यहाँ एक बुक बैंक हमने बनाया है और ऐसे सभी अभिभावक जो अपने बच्चों की अच्छी कंडीशंस की बुक को हम लोगों को दे रहे हैं पिछले साल की, तो हम प्रयास करेंगे कि सारे जो स्कूल हैं जिस संबंधित स्कूल की वो बुक्स हैं उनको वो बुक्स उपलब्ध कराएंगे। और जो गरीब बच्चे हैं या जो लोग इस बार लेने में सक्षम नहीं महसूस कर रहे हैं उनको निःशुल्क ये बुक्स मिल सके। ये रीयूज़ और रिसाइकिल का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मैम, मध्य प्रदेश में पहली जिलाधीश ऐसी है कुछ नहीं है।
आपका नाम श्री बालाजी। आज जिला प्रशासन ने पुस्तक मेले का शुभारंभ किया है, वही पहल की है, उसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को? मार्केट से इधर ये बेनिफिट है, जैसे कि यूनिफॉर्म रहती है तो मार्केट में रीजनेबल रेट में तो रहती ही है, बट ना आपको डिस्काउंट जो होता है वो 5 से 10% हम लोग डिस्काउंट देते हैं यूनिफॉर्म पे। शूज़ पे हम लोग वहाँ 20% डिस्काउंट देते हैं, बट यहाँ पर अपना 25-30 डिस्काउंट है। बैग पे भी सेम इसी तरह से बैग है, बोतल है, सब पे 25-30 जिस तरीके से जितना कर सकते हैं, जितना रीजनेबल दे सकते हैं उतना डिस्काउंट बच्चों को इधर फायदा है। क्या कहते हैं? हमारे यहाँ बैग है, यूनिफॉर्म है और बोतल है, शूज़ है, लंच बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है। ये मेले का आयोजन से आप लोगों को कितना खुशी हुई? सर खुशी वाली बात है क्योंकि हम भी किसी की सहायता कर पा रहे हैं, मतलब हम भी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को वो बेनिफिट दे पा रहे हैं। पहले से आपको क्या और कितना लगा? हाँ जी, मेरी 7 नंबर चौराहे पर CP कॉलेज में बैंक के सामने कितने साल से काम कर रहे हैं? सर 1 साल से यूनिफॉर्म का काम बिल्कुल मेले में और खुशी मिला। अभी तक कोई सही नहीं आज सुबह से? हाँ, आज तो थोड़ा सा कम है रश, क्योंकि एक तो यूनिफॉर्म का है, दूसरा चीज़ ये है कि पेरेंट्स थोड़ा सा अभी कल संडे है तो कल ये चल रही है अभी तो सर 8 दिन का दिया है, बाकी आगे देखने कैसा है। बगल बगल में बैठ सबरे बगल बगल में बैठ गया।